नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। प्रश्न बनता है कि सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं? तो 12। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं, जिसको कि आप अपने समक्ष इस पोस्टर में देख पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला में पहले प्रश्न। आसन का अर्थ स्थिरम सुखम आसनम किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है गीता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है पतंजलि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। कौन सी बीमारी में वायु नली अवरुद्ध या संकरी हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है? पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है अस्थमा और चौथा ऑप्शन है एनीमिया। इस प्रश्न का सही जवाब है अस्थमा। प्रश्न संख्या 3। लोगों में किस प्रकार का मधुमेह विरल होता है? पहला ऑप्शन है टाइप 3, दूसरा ऑप्शन है टाइप 4, तीसरा ऑप्शन है टाइप 1 और चौथा ऑप्शन है टाइप 2। इस प्रश्न का सही जवाब है टाइप 1। टाइप 2 जो है सामान्य मधुमेह की बीमारी है और टाइप 1 जो है वो विरल मधुमेह की बीमारी है। बहुत कम लोगों को टाइप 1 टाइप का शुगर होता है। अगला प्रश्न 4। एक वयस्क का सामान्य रक्त दबाव कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 120/80, दूसरा है 120/140, तीसरा 80/120 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 120/80। प्रश्न संख्या 5। शरीर की एक ऐसी दशा होती है जिसमें वसा की मात्रा अत्यधिक स्तर तक पहुंच जाती है, तो उस दशा को पहला ऑप्शन है तंदुरुस्ती, दूसरा है मोटापा, तीसरा है एथलीट और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोटापा। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन स्थूलता से बचाव का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है वज्रासन, दूसरा है त्रिकोणासन, तीसरा है चक्रासन और चौथा है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चक्रासन। यानी कि स्थूलता से बचाव का उदाहरण चक्रासन नहीं है, लेकिन वज्रासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येन्द्रासन जो है स्थूलता से बचाव के लिए आसन है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन खड़ी हुई स्थिति में नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है तड़ासन, दूसरा है अर्ध चक्रासन, तीसरा है सुखासन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुखासन। सुखासन जो है बैठे हुए अवस्था में किया जाता है, जबकि तड़ासन, अर्ध चक्रासन खड़े खड़े किया जाता है। प्रश्न संख्या 8। कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन है? पहला ऑप्शन है वज्रासन, दूसरा है त्रिकोणासन, तीसरा है भुजंगासन और चौथा है चक्रासन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
वज्रासन। और वज्रासन के विषय में कहा जाता है कि यही वो आसन है जो कभी भी किया जा सकता है, चाहे भोजन के बाद, चाहे भोजन के पहले, या इसी आसन में बैठकर भोजन भी किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन बैठी हुई स्थिति में किया जाता है? पहला ऑप्शन है चक्रासन, दूसरा है सुखासन, तीसरा है भुजंगासन और चौथा है तड़ासन। इस प्रश्न का सही जवाब है सुखासन। प्रश्न संख्या 10, किस प्रकार की जीवन शैली से संबंधित बीमारी में हमारी वायु नलियां संकरी हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है? पहला ऑप्शन है स्थूलता, दूसरा ऑप्शन अस्थमा, तीसरा है मधुमेह और चौथा है पीठ दर्द। इस प्रश्न का सही जवाब है अस्थमा। प्रश्न संख्या 4, भुजंगासन का दूसरा नाम है ईगल पोज, कोबरा पोज, तीसरा ऑप्शन है फिश पोज और चौथा है ट्री पोज। इस प्रश्न का सही जवाब है कोबरा पोज। भुजंग माने सांप होता है और कोबरा माने भी सांप। अगला प्रश्न है 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कसौटी के अनुसार एक व्यक्ति BMI कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 18.5 से 22.5, दूसरा ऑप्शन है 18.5 से 22.9, तीसरा है 18.5 से 23.9 और चौथा है 18.5 से 24.9। इस प्रश्न का सही जवाब है 18.5 से 24.9। प्रश्न संख्या 13, पीठ दर्द का मुख्य कारण होता है? पहला है शारीरिक क्रिया का अभाव, दूसरा है अत्यधिक धूम्रपान, तीसरा है लचक की कमी और चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, संवेदी प्रसंस्करण विकार का कारण होता है? पहला कारण आनुवंशिक, दूसरा है जन्म के समय कम भार, तीसरा है पर्यावरणीय कारक और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, किस विकार में बच्चों को किसी चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है तथा हमेशा व्याकुल या बेचैन रहते हैं? पहला ऑप्शन है OCD, दूसरा ऑप्शन है ADHD, तीसरा है ODD और चौथा ऑप्शन है SPD। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ADHD। यहाँ पर ADHD का विस्तृत रूप लिखा गया है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ध्यान बड़ी आसानी से भंग हो जाता है, प्रायः बच्चे उछलना कूदना या व्याकुल रहना या बेचैन रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस विकार में प्रभावित व्यक्ति प्रायः विद्रोही वाला व्यवहार करते हैं, वयस्कों के साथ झगड़ते हैं, आज्ञा का पालन में इनकार कर देते हैं तथा जिद्दी हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है ASD, दूसरा है SPD, तीसरा है ODD और चौथा ऑप्शन है ADHD। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ODD। ODD का विस्तृत रूप हम देखते हैं अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, यानी विपरीत उदंड या विद्रोही विकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, किस विकार में प्रभावित व्यक्ति शब्दों व क्रियाओं को बार बार करते हैं
तथा भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। पहला ऑप्शन है SPD, दूसरा है ASD, तीसरा ऑप्शन है ODD और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ASD। आइए देखते हैं ASD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक युक्ति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुलभ या सुगम बनाने के लिए सोची जाती है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा जांच, दूसरा है विशिष्ट वातावरण उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक क्रियाएं बच्चों की रुचियों पर आधारित होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से असमर्थता का कौन सा एक कारण है। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है कुपोषण, तीसरा है दुर्घटनाएं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। असमर्थता संक्रामक रोग कारण, कुपोषण कारण या दुर्घटना कारण हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा असमर्थता का शिष्टाचार नहीं है। पहला है ध्यान से सुनना, दूसरा है समझने में बहाना बनाना, तीसरा है व्हील चेयर पर झुकने से बचना और चौथा है व्यक्तिगत प्रश्न पूछने से बचना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है समझने में बहाना बनाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। किस प्रकार की असमर्थता व्यक्ति को सूचनाओं के भंडारण करने, संशोधित करने व उत्पन्न करने में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करती है। पहला है बौद्धिक असमर्थता, दूसरा है ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थता, तीसरा है शारीरिक असमर्थता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। ODD का कौन सा कारण है। पहला है जैविक कारण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। वह कौन सा विकार है जिसमें व्यक्ति के विचार व व्यवहार अनियंत्रित व बार बार करने वाले हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है ASD, दूसरा है SPD, तीसरा ऑप्शन है OCD और चौथा है ADHD। इस प्रश्न का सही जवाब है OCD। OCD का पूरा नाम देख लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, भ्रामक बाध्यकारी विकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह जो प्रश्न है इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। SPD का विस्तृत रूप लिखें। तो S फॉर सेंसरी, P फॉर प्रोसेसिंग, D फॉर डिसऑर्डर। संवेदी प्रसंस्करण विकार यह एक ऐसी दशा है जिसमें मस्तिष्क को जानकारी प्राप्त करने व प्रक्रिया करने में परेशानी होती है, जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।